नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंटों पर मुहर। खेल विभाग में बड़े पैमानों पर बहाली। बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो सेवा। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द किया। जाति गणना के बाद नीतीश सरकार ने बढ़ाया था रिजर्वेशन। अब बिहार विधानसभा के कार्यकारी सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। संसदीय कार्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। पटना में यूथ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, अब की बार पेपर लीक की सरकार। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंटों पर अपनी मोहर लगाई है, जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों की सृजन पर अपनी स्वीकृति दी है। वहीं राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। वहीं बिहार सरकार इन क्लबों से राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी। नियुक्ति को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग अब ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगा। वहीं सरकार ने मानसून सत्र को हरी झंडी दे दी है। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। वहीं राज्य सरकार ने एमएसपी को 22,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने पर अपनी सहमति दे दी है। अब बता दें कि राज्य में शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए यह आवास बनेगा। वहीं किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। वहीं किसानों को 3,900 तक का लाभ मिल सकेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लेबोरेटरी आदि पर खर्च होगी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो बिहार की राजनीति से जुड़ी है। वहीं बीजेपी के एमएलसी अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बनाए गए हैं। वहीं संसदीय कार्य विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है। बता दें कि जेडीयू नेता और पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद यह पद खाली था। वहीं 2 साल तक पद पर रहने के बाद 14 जून को देवेश चंद्र ठाकुर ने विधान परिषद के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए सरकार में जब विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे, तब जून 2020 से अगस्त 2022 तक अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति थे। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव बीजेपी से हैं और अब बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति भी बीजेपी से अवधेश नारायण सिंह बनाए गए हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर की अनुमति के बाद संसदीय कार्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जाति गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। वहीं पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जाति गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। वहीं सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरे को 15% बढ़ा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब बता दें कि गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसे आज सुनाया गया। वहीं कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी।
इस वक्त की बड़ी खबर है कि नीट यूजी 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं नीट पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की, जहां एनडीए को पूरी तरह बैन करने की मांग भी दोहराई। अब बता दें कि यूथ कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जब पेट्रोलियम मंत्री थे तब पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए और अब वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं तो परीक्षा में धांधली हो रही है। वहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहा है जिसके कारण परीक्षा रद्द हो रही है। जहां नेट की परीक्षा रद्द की गई, अब नीट की बारी है। नीट के 11 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना था कि एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। वहां नीट के बच्चों के मेहनत को कौन देखेगा। बुधवार को यूजीसी नेट एग्जाम रद्द हो गया। बच्चों का पैसा और भविष्य इन नेताओं के कारण बर्बाद हो रहा है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस मामले की जांच की मांग यूथ कांग्रेस ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य के अलग अलग इलाकों से लोगों की नदी में डूबने की खबरें सामने आ रही है। वहीं ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां नदी में नहाने गए 3 लड़के डूब गए। वहीं जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर 3 दोस्त यादवपुर के खवाजेपुर नदी में नहाने के लिए गए थे। वहीं तीनों लड़के नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने लगे। वहीं 2 लड़कों ने तो किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक लड़का गहरे पानी में चला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी से लापता लड़के को तलाश किया जा रहा है। वहीं लापता युवक की पहचान माझगढ़ के डुमरिया महुआ टोला निवासी 18 वर्षीय प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में मानसून का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 20 जून को बिहार में मानसून के दाखिल होने के साथ ही राजधानी के आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जो लगातार 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है। दरअसल 19 जून को मानसून का रुख बंगाल से बिहार की ओर हुआ, जिससे आज अहले सुबह राजधानी के आसपास के इलाकों में बूंदाबूंदी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दिनों दिन आसमान में बादल का घनत्व बढ़ता जा रहा है, लिहाजा मानसून वर्षा का आगाज 20 जून से हो गया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 20 जून से पहले यानी कि 19 जून की रात को ही पूर्णिया के रास्ते मानसून का बिहार में आगमन हो गया। मानसून आने के बाद 4 से 5 दिनों तक सीमांचल क्षेत्र में जमकर बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में शुरुआती मानसून से बाढ़ आने की आशंका भी है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून की टर्फ लाइन बिहार और बंगाल के बीच है। किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते इसका राज्य में आगमन हुआ है। वहीं 20 जून से सीमांचल और आसपास के क्षेत्र में मानसूनी बारिश हो जाएगी, जो कि 22 जून को सबसे ज़्यादा झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द किए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पटना उच्च न्यायालय का है और इसके खिलाफ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संदेह पहले से ही था। भाजपा कभी नहीं चाहती कि गरीबों को आरक्षण मिले। वहीं हकीकत यह है कि भाजपा जाति आधारित गणना के खिलाफ भी थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देश में जाति आधारित गणना सरकार क्यों नहीं करा रही है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, नहीं तो विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाएगी ही। उन्होंने कहा कि वीआईपी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के पक्ष में है।